पहले तो RSW यूट्यूब चैनल के सभी सारे दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे शख्सियत के साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे, उनके पूरा करियर के बारे में समझेंगे। जो कि उनका नाम तो इसके अजहरुद्दीन है, लेकिन वो उनको अगर हम उनके व्यक्तित्व को बयान करें तो वो एक ही साथ उनको कहा जा सकता है कि वो क्रिकेट प्लेयर हैं, कमेंटेटर हैं, एक टीचर हैं, उसके साथ साथ कोचिंग भी करते हैं। तो पहले तो स्वागत करूँगा RSW चैनल पर अजहरुद्दीन भाई आपको। धन्यवाद देना चाहूँगा RSW चैनल को, क्योंकि मेरे पास पहली बार पहुँचे हैं कुछ इंटरव्यू लेने के लिए, और जितना तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी RSW चैनल को। पहले तो हम आपके क्रिकेट करियर के बारे में जानेंगे कि कैसा रहा है क्रिकेट में आपको, का कैसे एंट्री हुआ, किस टीम से एंट्री हुआ, उसके बाद कैसा सफ़र रहा क्रिकेट के और से अजहरुद्दीन भाई का और क्रिकेट का कैसे एक संपर्क जुड़ गया है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं जब पहले शुरुआत किया क्रिकेट, पहले पंचायत हाई स्कूल पदनपाड़ा की तरफ से मैं खेला था साल 2009 से। और जब खेला था तब पहले स्कूल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मैच खेलने का मौका मिला, और उसके बाद से चांदतारा क्लब काजी महला की तरफ से खेला 3-4 साल, और उसके बाद मूनलाइट क्लब में अभी भी 6-7 साल से मैं खेलता आया हूं, और अभी कप्तान भी हूं मूनलाइट क्लब के। अगर हम आपके क्रिकेट का सफ़र देखें तो मूनलाइट के साथ इतना साल आप जुड़ के रहे, 7 साल का सफ़र आप पूरा कर चुके हैं। तो मूनलाइट क्रिकेट के साथ अजहरुद्दीन भाई का कैसे जुड़ना हुआ, इस बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं जब चांदतारा क्लब में खेल रहा था, उसके बाद से तारापुर यूथ यूनाइटेड के से खेला भी हूँ, वहाँ पे कप्तान भी किया हूँ। उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि यह मूनलाइट क्लब एक क्लब के नाम से जाना जाता था उस वक्त, कि हम बहुत ब्लॉक में मूनलाइट क्लब एक फेमस क्लब था। उसकी वजह से मुझे आने का मौका मिला, और देखा जाए तो सीनियर खिलाड़ी अशोक जैना और खालिद खान, जलधर जैना, उनसे भी कुछ एक्सपीरियंस मुझे लेने के लिए मुझे आना पड़ा यहाँ क्लब को। और उसके बाद जब खेला मैं, तब खेलते ही मुझे पहला मैच या दूसरा मैच के बाद जब मीटिंग हुआ हमारे क्लब में, तो मुझे कप्तान बना दिया गया क्लब की तरफ से। तो कप्तानी का सफ़र कैसा रहा? आप एक प्लेयर हिसाब से आए, आप जब भी आए थे तो तब नए थे इस टीम में। MCC के जो मैनेजमेंट थे, कि जो कोचिंग स्टाफ थे, जो कि सीनियर मेंबर सब थे, उनका दिल जीतने का काम आपने कैसे किया? और आप अभी तक कैप्टन, अगर कोई भी क्लब को देखा जाए तो 2 साल या 3 साल में कैप्टन चेंज होता है, लेकिन हम कई सालों से देख रहे हैं आप ही कप्तान है, और आपके कप्तानी में भी टीम बहुत आगे बढ़ा है, उसके बारे में भी तो आपसे हम बात करेंगे। तो आपका फेथ कैसे आया टीम मैनेजमेंट का कि नहीं, अजहरुद्दीन को ही हम कैप्टन बनाएंगे? क्योंकि मुझे मैनेजमेंट करना बेहतर आता है, और टीम को कैसे लेके जाना आगे को, उसे मेरे पास वो क्षमता बहुत था। उसी वजह से मुझे मूनलाइट क्लब से दिया गया, और जब दिया गया मुझे एक कप्तान, तो उस वक्त मेरे पास एक जिम्मेदारी थी। कभी कभी मौका जब मिला, सेमीफाइनल मैच एक बड़ा मैच होता है, और बहुत सारे ऐसे सेमीफाइनल मैच जो है मैं टीम के लिए बेहतर खेला, और जहां ज़रूरत थी वहाँ भी मैच 1-2 मैच जिताया हूँ। अजहर भाई, अगर हम आपके कप्तानी का सफ़र देखें MCC की ओर से, तो आपकी कप्तानी आने के बाद MCC को बहुत सारा जगह पे सक्सेसफुल मिला है, टाइटल जीते हैं। तो ऐसा कौन सा जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट रहा है जहाँ पे आपकी कप्तानी में टीम को सक्सेसफुल मिला है, उस बारे में थोड़ा बताइए। ऐसे खास करके टूर्नामेंट के बारे में हम बहुत सारे ऐसे मैच जीते हैं जो बता नहीं सकते कितना मैच जीते हैं, लेकिन जो याद है मुझे, पहले देखा जाए तो PCL 2 बार चैंपियन, और PPL 2 बार चैंपियन, आसो चैंपियन होगा 3 बार चैंपियन, और चारूचंद्र में जो यूनियन स्पोर्टिंग टूर्नामेंट करता है उसमें भी इस बार साल 2023 में चैंपियन, और चांदतारा जब टूर्नामेंट कर रहा था उसमें भी हम 3-4 साल चैंपियन हुए। बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हैं जो हम लोग चैंपियन हुए हैं। नाइट मैच कहीं पे चैंपियन हुए? और नाइट में जो मालतीरा में जो साल 2023 में मैच हुआ था, टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इस साल भी चैंपियन हुए हैं। और जो बाहर का सफ़र कुछ उसके बारे में बताइए। बाहर का सफ़र, जब मैं इस क्लब में नहीं खेल रहा था, बाहर बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट जा रहे थे, मैं भी उनके साथ में जा रहा था। और देखा जाए तो सोसो में और बारिकपुर, केंद्रापदा, ऐसे नाम सुना हूँ कि वहाँ से टाइटल, और कोरी में भी मैच जीत कर आए थे, टाइटल जीत कर आए हैं इस मूनलाइट क्लब ने।
अज़हर भाई, अगर हम आपके क्रिकेट करियर को देखें तो मेमोरेबल पारी अगर हम बात करें तो आप कौन सा ऐसा पारी को कहेंगे कि नहीं, ये पारी मेरे लिए मेमोरेबल है? इसके बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा तो बहुत मैच मैं खेला हूँ, और लेकिन एक बारी अभी तक याद आ रही है, वो है यूनियन स्पोर्टिंग चंडीपुर के खिलाफ जब सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था पीपीएल का साल 2021 में। तो उस वक्त 5-6 विकेट गिर चुका था। मैं ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में गया था और मैं नॉन स्ट्राइक में था, लेकिन 5-6 विकेट गिरने के बाद मुझे एक सोच पैदा हुआ कि मुझे यहाँ रहना चाहिए पिच पे। और उस वक्त मैं बेहतर से बेहतर खेलता गया और एक अच्छी बारी, मतलब 40 गेंदों में 90 रन बनाकर उस सेमीफाइनल को मैं जिताया था, और वही पारी अभी तक मुझे याद आ रही है। अज़हर भाई, अगर हम देखें तो एमसीसी का जो सफ़र रहा है आपकी कप्तानशिप में, बहुत जगह जगह से वो टाइटल जीत कर आया है। टाइटल तो सिर्फ एक दो प्लेयर से ही नहीं जीता जा सकता है, पूरी टीम का एफर्ट रहता है। तो आपकी कप्तानी में आप कौन सा ऐसा प्लेयर जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि नहीं, ये प्लेयर अगर रह जाएगा तो ये अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा तो हमारा टीम ज़रूर जीत कर जाएगा? वो तो सही बात है कि आपने बोला कि हर एक खिलाड़ी से मैच जीता नहीं जा सकता, लेकिन खास करके बताया जाए तो अंडर 17 उड़ीसा तरफ से खेल चुके हैं मीर बेलालुद्दीन, और उनको जितना दाग दिया जाए उतना कम होगी, और वो भी मुलाइट क्लब के तरफ से खेल रहे हैं, और उनका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे फास्ट गेंदबाज खालिद खान, जिनकी पहला ओवर में हम लोग का जोश दिलाते हैं, और उसके बाद खितीश नायक विकेट कीपर बैट्समैन, और सलीमुद्दीन खान, और शेख सलीमुद्दीन, सादिक, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिनकी वजह से हम लोग हमेशा के लिए बेहतर से बेहतर खेलते गए और टाइटल भी जीतते गए। और जब फिनिशर का रोल टीम के लिए ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे अनवर हुसैन, मनवर अली और सरवर अली ने इस क्लब के लिए बहुत सारे ऐसा मैच जो है फिनिशर का रोल अदा किया है, ऐसे हारा मैच जिताए हैं। और मैनेजमेंट कमेटी की जितनी दाग दी जाए उतनी कम होगी, क्योंकि उन्होंने भी इस टूर्नामेंट के लिए भी और क्लब के लिए जो भी काम किया है, खास करके अशोक जैना और मनोज जैना सेक्रेटरी, और अनीसुर रहमान प्रेसिडेंट इस क्लब के, और नियामतुल्लाह खान मैनेजर, जिन्होंने इस क्लब के लिए बहुत सारे ऐसे काम जिन्होंने किए हैं, हम लोग को हमेशा के लिए याद रहेगी। और यहाँ एक सबसे बड़ी टूर्नामेंट हो रही है हमारे पदनपाड़ा पंचायत में, जो कहा जाए रत्नाकर मेमोरियल, 10 साल से हो रहा है। और इस साल भी, साल 2023 में, जो महाकाल 11 बारीपदा और क्रेजी 11 भुवनेश्वर और तिहड़ी, बालेश्वर, भद्रक, फिरोसाटक भद्रक, ऐसी टीम को लेकर इस टूर्नामेंट साल 2023 में हो रहा है। और आप भी देखे होंगे टूर्नामेंट की कितना बड़ा रोल अदा किया है। शायद मेरे हिसाब से अगर राउंडर मैच देखा जाए बहुत कम होता है हमारे यहाँ उड़ीसा में, और हम लोग ने हमेशा 8-9 साल से राउंडर मैच किया है, और जब भी मैच करते हैं बड़ा सोच रखते हैं और हमेशा अच्छी सोच लेकर टूर्नामेंट करते हैं, और इस साल भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट। अज़हर भाई, अगर हम देखें तो आप बहुत सारे जगहों पे उड़ीसा के हो या हमारे भद्रक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टूर्नामेंट में आप कमेंट्री करते हैं। आप बहुत अच्छा हिंदी और उड़िया कमेंट्री हिसाब से आपका बहुत नाम रोशन भी हुआ है। हम लोग सुनते हैं, कहीं भी जाते हैं, जो प्लेयर के साथ मिलते हैं वो भी आपके बारे में हमको बताते हैं। तो आपका जो ये कमेंट्री का जो सफ़र रहा, पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से आप इस कमेंट्री लाइन में आ गए? इसके बारे में थोड़ा बताइए। और कमेंट्री के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो दर्शक नहीं जानते हैं, मैं मेरा सफ़र शुरू हुआ साल 2011 और 12 से, जब मैं मैट्रिक पास आउट हुआ। उसके बाद मेरा शौक़ थोड़ा कमेंट्री बॉक्स पर आया कि मैं आकाश चोपड़ा का एक बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं उनका कमेंट्री देखकर बहुत खुशी होती है। जब भी मौका मिला, मैं चांद तारा में पहला बार मौका मिला था कमेंट्री करने के लिए, जब उनका टूर्नामेंट हो रहा था। और उसके बाद से ऐसा टूर्नामेंट कमेंट्री बहुत सारी जगह, इस साल में जो है ड्यूज बॉल कहा जाए तो टीलो कप और बौंत कप, सालबनी में एक मैच हो रहा था विवेक और बापी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, और हाटेडी में माँ गढ़चंडी कप, और देखा जाए माँ बासुली कप, जो देखा जाए हाटेडी में हो रहा था। ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट जो है मैं कमेंट्री किया हूँ।
और पुरी में एक थ्रो बॉल टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ भी किया हूँ। और वॉलीबॉल देखा जाए तो मैं ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो हरिश्चंद्रपुर में हो रहा था, वहाँ पे भी किया हूँ। और पंडवा में ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट, और इस बार जो रामपास में ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट हैं। थ्रो बॉल के लिए भी मैं कमेंट्री किया हूँ। हिंदी में मैं हमेशा कमेंट्री करता हूँ और मैं हमेशा आकाश चोपड़ा को फ़ॉलो करता हूँ। मेरी ख़ास बात ये है कि मैं जिस हुनर से भी हूँ, मैं हमेशा तकलीफ़ करता हूँ कि मुझे हर काम करने की आदत बन जाती है, और वही काम अभी तक किया, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं कोई भी काम ऐसा नहीं है मैं नहीं कर जाऊँगा। लेकिन हमेशा सोचता हूँ हर काम मेरे लिए आसान है, और मैं भी उसको कमेंट्री बॉक्स में दिखाया हूँ। अज़हर भाई, अगर हम देखें, आप तो कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो हमने जब आपके बारे में डाटा लेने की कोशिश किया, तो हमने जाना कि आप टीचिंग भी करते हैं स्कूल पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपका जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और फ्यूचर कैसा क्या प्लान किए हैं कि आगे किस तरीके से कौन लाइन को आप ज़्यादा फ़ोकस देने वाले हैं? मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा बच्चे के साथ, जो हमारे खेलने वाले बच्चे के साथ मैं रहूँ, और वही भी मिला मुझे, और अल्लाह का जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम होगा, क्योंकि मुझे एक मौका दिया बोनाबेहरी स्कूल में एक पीटी टीचर होने के नाते। और मैं वहाँ पे जब भी मुझे मौका मिला है बच्चे को कहीं पे ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और इस साल भी मैं पहुँचाया हूँ। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि हमारे पंचायत और हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे उड़ीसा के लिए कोई ना कोई एक बच्चे को अच्छे रास्ते पर पहुँचाएँगे, और वही भी हुआ है। ये देखा जाए तो अंडर 17 जलालुद्दीन उड़ीसा टीम के लिए क्रिकेट में, और लावण्यवती और साजिद थ्रो बॉल में, और ऐसे उड़ीसा के लिए और मोहित जिन्होंने शूटिंग बॉल में, ऐसे बहुत देखा जाए तो मेरे हिसाब से शायद 100 या 150 के करीब स्टेट लेवल बच्चे को मैं पहुँचाया हूँ, और अपना सर्टिफ़िकेट के साथ और खेलने का भी मौका दिया है, मैंने दिया हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा मेरे पास जो हुनर है, मैं उसको हमेशा शेयर किया जाए, और बच्चे को मैं जो नहीं किया हूँ, हमारे जो फ़िलहाल जो आगे को जाना चाहते हैं, मैं उनको कुछ आगे को ले जाना चाहता हूँ। यही मेरी ख़ासियत है, और मैं दाग देना चाहूँगा कि हमारे हेडमास्टर अजय कुमार कुष्टी को, और पंचायत हाई स्कूल के हेडमास्टर याकत सर को, और जगन्नाथ द्विवेदी को, और मेरे पहले गुरु जो नारायण चंद्र नायक, जिसका देहांत हो गया, और जिन्होंने मुझे पहली बार थ्रो बॉल खेलने का मौका दिया था, और उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, मैं जब तक भी रहूँगा कि एक मेरे हिसाब से मैं हमेशा जिसका भी जो सहूलत होगा, मैं वही काम करते आऊँगा। अज़हर भाई, अगर हम देखें, थ्रो बॉल ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ के ये इस खेल के बारे में नहीं जानते थे। मैं भी खुद नहीं जानता था थ्रो बॉल के बारे में। इसके बारे में अगर हम यहाँ कोई जान पाए हैं तो आपके थ्रू जाने हैं। तो इस थ्रो बॉल के साथ आपका नाता कैसे जुड़ा? आप किस तरीके से थ्रो बॉल लाइन में आए और बहुत सारे बच्चे को भी आप थ्रो बॉल की लाइन में लेकर आगे बढ़ाए हैं? इसके बारे में आप ज़रा हमको बताइए। क्योंकि मैं क्रिकेट के बाद अगर देखा जाए तो थ्रो बॉल मेरा पसंदीदा खेल है, और मैं सबसे पहले नारायण चंद्र नायक जिन्होंने अपना देहांत हो गया, और उससे पहले जो मुझे लेकर पहुंचाए थे थ्रो बॉल खेलने के लिए स्टेट लेवल, और उसके बाद मैं नेशनल भी खेला हूँ दो दो बार। उसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट हुआ थ्रो बॉल में, और खेलते खेलते, और मुझे भी यहाँ हमारे भद्रक में थ्रो बॉल को जानते भी नहीं थे, जिसकी वजह से मैं एक कैंप किया, और अभी भी बहुत कॉलेज में 20 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हर दिन आकर प्रैक्टिस भी करते हैं, और कभी भी कभी मौका अगर मिलता है, मैं वहाँ का जाकर और कोचिंग भी देता हूँ, और बच्चों को कुछ सिखाने का मौका भी मिलता है। और ऐसे भी हुआ है कि हमारे ऐसे भी नहीं छोड़ा हूँ कि खाली प्रैक्टिस करते-करते रह जाए ज़िंदगी, लेकिन ऐसे भी हुआ है कि ऐसे 8 या 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अज़हर मेरे भाई, साथ। अगर हम देखें तो क्रिकेट ज़्यादातर इस एरिया में क्रिकेट जिस तरीके से क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट का होता है, लेकिन उस तरीके से हम देखने को नहीं मिलता है थ्रो बॉल टूर्नामेंट होना। तो थ्रो बॉल टूर्नामेंट के यहाँ पे प्लेयर भी आप उनको कोचिंग भी देते हैं, तो किस तरीके से आगे आपका फ़ोकस थ्रो बॉल के ऊपर कैसे रहेगा और टूर्नामेंट क्या हम आगे देखने को पाएँगे?
निश्चित रूप से और यहाँ देखा जाए तो यहाँ टूर्नामेंट 2 हो चुका है। पर एक बार पुरुषोत्तमपुर में जो स्टेट लेवल मैच हुआ था और पंचायत हाई स्कूल में एक थ्रोबॉल टूर्नामेंट भी किया गया था और उसमें ऑर्गेनाइज किए थे मोहम्मद याकूब फ़कीरुद्दीन शाहजी और सैयद इमरान ताजुद्दीन शाहजी। ये सबको लेकर ये जो प्लेयर जो सीनियर प्लेयर थे थ्रोबॉल के, ये सबको लेकर एक टूर्नामेंट किया गया था। और भी जब हम लोग रहेंगे इसमें लग रहा है शायद 1-2 साल के अंदर और भी एक बड़ा टूर्नामेंट का सोच रखा गया है मेरी ओर से। और देखा जाए तो अगर भगवान ने साथ दिया, अल्लाह ने साथ दिया, तो यहाँ पे एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा ज़रूर। और मैं दाग देना चाहूँगा उड़ीसा के सेक्रेटरी जितेंद्र नाथ दास, जिन्होंने थ्रो बॉल के सेक्रेटरी हैं और उन्होंने हमेशा हमारे भद्रक ज़िला को साथ दिया है और जब भी मौका मिलता है उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा है और उनकी मैं जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी जितेंद्र नाथ दास की। अज़हर भाई आपके साथ इतना टाइम हमने स्पेंड किया, बहुत खुशी महसूस हुआ जब अपने एरिया के कुछ उभरते हुए सितारों के साथ हम घुल-मिलते हैं तो बहुत खुशी महसूस होता है। अपनापन का एक हमको फ़ायदा मिलता है कि इतना ही हमारा अपना ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके साथ मौका मिला बात करने के लिए, ये हम हमारे लिए एक अच्छा पल रहेगा, हमेशा याद रहेगा। आप अपना कीमती वक़्तों से क्योंकि आप स्कूल भी जाते हैं, उसके साथ-साथ होता है क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भी अब हम बहुत बिज़ी रहते हैं, उसके बाद क्लब के भी काम में बिज़ी रहते हैं, तो आपने हमको टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ज़हीरुद्दीन भाई। हाँ, वैसे कुछ बात नहीं है और सबसे पहले मैं जितना शुक्रिया अदा करूँगा उतना कम होगा आरएसडब्ल्यू चैनल की। क्योंकि मेरे पास आकर और मेरे पास जो कला थी उसको आपने ने तकरीबन आपके पास 80% आपको पहुँचाया और मैं तमाम हमारे पदनपड़ा पंचायत से लेकर और भद्रक ज़िला में जितने भी कोई भी खिलाड़ी अगर वैसे हैं, तो मेरे पास जानकारी नहीं है और मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी खेल में अगर किसी का अच्छा परफ़ॉर्मेंस हो, अगर कोई नहीं जा सकता है कहीं दूर स्टेट लेवल या नेशनल तक और मुझे भी कॉन्टैक्ट करे और मैं जितना दर्शकों को दाग देना चाहूँगा, तारीफ़ करनी चाहूँगा और हमारे दर्शक ने म कभी भी कहीं पर भी अगर मैं कहीं को भी जाता हूँ और बहुत सारे दर्शक मेरा बहुत साथ दिए हैं और जो भी है हमारे पंचायत के लिए मैं जो भी किया हूँ अभी तक बहुत कम किया हूँ। अगर आगे को सोचूँगा कि इससे भी बेहतर अगर हो मेरे ज़रिए से, मैं वो करूँगा और अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट में कि जो हमारे कैमरा के पीछे जो हैं समीर और उनका शुक्रिया और रॉकी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास एक मौका दिया और हमसे कुछ गुफ्तगू की और मेरे बारे में जो जानकारी थी, आपको ये जानकारी मिली और मैं आरएसडब्ल्यू के सारे जिन्होंने यूट्यूब चैनल और अपने मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल पे जाइए और यूट्यूब चैनल पर आरएसडब्ल्यू चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना अगर आपको पैसा तो नहीं पड़ता है सब्सक्राइब लाइव के लिए और लाइक के लिए, लेकिन उसको करते जाइए क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ऊँचाई तक पहुँचाएगा और आरएसडब्ल्यू का बहुत-बहुत धन्यवाद।